हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉमरेड एकेडमी। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है, आपको दिख रहा होगा, 13 मेजर पोर्ट्स जो इंडिया के जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे बंदरगाह हैं और जहाँ से ट्रेड को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमारी आवश्यकता है, उसको पूरा करने वाले जो हमारे बंदरगाह हैं उनको जानने वाले हैं भारत के मैप पे। बगल में आप भारत का मैप देख सकते हो, हमारा प्यारे भारत को देख सकते हो। तो मैं अभी बताने वाला हूँ वो मैप कि किस तरह से है। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो हम लोग जो 13 मेजर पोर्ट है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग ये देखेंगे। देखो, ये 13 मेजर जो पोर्ट हैं वो ग्लोबल ट्रेड को लेकर, यानी कि अमेरिका हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, तो जहाँ से जो मेरीटाइम ट्रेड है उसको लेकर एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। और आप लोग जानते हैं कि शिप से, जितना ज़्यादा शिप से हम लोग सामान ला सकते हैं और भेज सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होता है कार्गो के अपेक्षा में। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला पोर्ट। पहला पोर्ट जो है कि मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट कहाँ पर है? तो वो मुंबई पोर्ट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये हमें मिलेगा आपको। ये देखो, भारत का लार्जेस्ट पोर्ट में से एक है, ठीक है। और यहाँ पर कार्गो, जो वॉल्यूम ऑफ कार्गो आती है, बहुत चीज़ देखने को मिलता है, जो कि मूवी में आपको देखने को मिला होगा, बहुत सारे बॉलीवुड मूवी में देखने को मिला होगा, वो सब चीज़ें हैं। और ये इंटेंसिव ट्रेड को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो मुंबई पोर्ट हमारे पास कहाँ पर है? तो देखो, महाराष्ट्र में ना, यहाँ पर हमारे पास मुंबई है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मुंबई मिलता है? एक मिनट रुकिएगा। तो महाराष्ट्र में हमें क्या है? यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें मुंबई देखने को मिलता है। हल्का सा कट आपको दिखेगा। ये एक नॉर्म, मैंने वैसा डायग्राम लेके रखा रखा हुआ है, उस तरह का पिक्चर मुझे नहीं मिल रहा था, डेट्स वाई मैंने अभी नहीं लिया है। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे मुंबई है, जो यहाँ पे आपको कट एक दिखेगा तो वो मुंबई होता है। और उसी के जस्ट नीचे अगर हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाओगे, थोड़ा सा क्या, बगल में ही, वहीं पे है, समझो मुंबई में ही है, वहीं पे है हमारा जो, ठीक है, वहीं पे है जेएलएन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जिसको नवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि मुंबई पोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इस वजह से नवा सेवा पर हमको शिफ्ट करना पड़ा है और वहीं पे बनाया जा रहा है। तो जो मुंबई है, मुंबई में ही है और मुंबई के जस्ट बगल में ही है, ठीक है, नवा सेवा। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ग्लोबल ट्रेड में, ये चीज़ हम देखते हैं ध्यान से। फिर आता है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई जो पोर्ट है वो आपका देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर चेन्नई पोर्ट है। और देखो, चेन्नई पोर्ट यहाँ पर है, आपको दिखेगा, जो भारत का मैप होगा वहाँ पर चेन्नई आपको कैपिटल दिख जाएगा। तो तमिलनाडु की कैपिटल है, वो चेन्नई पोर्ट है। और जस्ट इसके ऊपर 24 किलोमीटर, ठीक है, वहीं पर हमको एक और पोर्ट मिलेगा, ठीक है, उसको आप दिखा सकते हो, ठीक। तो चलो, तो ये जो हमारा पोर्ट है, ये, तो ये है इन्नौर पोर्ट, ठीक है। और ये जो है चेन्नई पोर्ट है। तो चेन्नई पोर्ट और इन्नौर पोर्ट दोनों अगल बगल हैं, सिर्फ 24 किलोमीटर ही हमारा उनका फासला होता है, ठीक है। यहाँ पर अगला है कि ये है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो यहाँ पर है, ये एक रिवर है, हुगली रिवर, वो हुगली, ये हमारे रिवर पर हमारा पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इसको, इसका मेजर जो होता है वो हल्दिया पोर्ट, ठीक है, इसको हल्दिया पोर्ट के नाम से सभी जाना जाता है, क्योंकि हल्दिया पोर्ट जस्ट उसके बगल में है, यहाँ पर आता हल्दिया पोर्ट। तो यहाँ से हमारा ये पूरा ट्रेड ये दोनों मिलकर संभालते हैं, ठीक है। ये हमारा कोलकाता पोर्ट है, जो कि हुगली रिवर पर देखने को मिलता है, और इसके बगल में ही हमको देखने को मिलेगा हल्दिया पोर्ट, ठीक है। इसलिए दोनों कंबाइंड रूप से हल्दिया पोर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन मेन रूप से कोलकाता पोर्ट ही कहा जाता है। और ये आपका रिवर पोर्ट एक तरह से है, हुगली रिवर के किनारे है, ठीक है, मेजर, तो मेजरली वहाँ से स्टेट होता है। और ये हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल लाइन है उस पर है, ठीक है। तो पहले मैं मैप बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे बताऊँगा, ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट हमारा है विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर हमको देखने को मिलता है, समझ में आया? ये कहाँ पर है? ये आपको यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर आपको एक कट देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारा है विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम जो है, यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा एक नेवी का बेस देखने को मिलता है, आईएनएस विक्रांत, ये सब की जो कहानियाँ सुनेंगे आप यहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारा विशाखापट्टनम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, नेवल बेस से भी, डिफेंस के रूप से भी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी। यहाँ से भी जो भी एमपी हैं, उड़ीसा है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश के जो मिनरल्स होते हैं वो इसी विशाखापट्टनम पोर्ट से सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगला पोर्ट हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वह है मरमा गोवा। तो मरमा गोवा की बात करेंगे, मरमा गोवा कह सकते हैं, ये गोवा में है, ठीक है। तो गोवा में जो है यहाँ पर पोर्ट हमको दिखता है मरमा गो,
तो ये हमारा है, ये रिवर क्या है, जौरी रिवर है, उसके एस्चुरीज पर, यानी कि वो जहाँ पर गिरती है वहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कोची पोर्ट। कोची पोर्ट जो है ये मालाबार कोस्ट पे है और ये केरला में है। ठीक है, मालाबार कोस्ट पे यहाँ पे वेमनाड लेक है। ठीक है, उसी लेक पर ही हमारा ये कोची पोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इस कोची पोर्ट का नाम हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं, यानी कि कह सकते हो जब हमारे पास पुर्तगाल हुए और अदर जो फॉरेनर आते थे उस टाइम तो यहीं पे आते थे, जो अरब कंट्री आते थे यहीं से मसाला लेके जाते थे। तो ये सब वही कोची का पोर्ट है और कालीकट इसके बगल में ही पोर्ट हमारा देखने को मिलता है। तो ये दो पोर्ट होते हैं, कोची और कालीकट। ठीक है, तो हमें फिलहाल कोची है जो वेमनाड लेक के पास है, तो वहाँ पर देखने को मिलना है। ठीक है, अब आते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है वो पोर्ट कहाँ पर है? तूतीकोरिन देखो ये तमिलनाडु में पोर्ट है। ठीक है, कहाँ पर? तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ऐसे वीओ, ठीक है, चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी बल्क कार्गो आते हैं और यहाँ पे सिंगापुर और हमारा अरब से और ये चाइना से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे एक श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका देखो, इस तरह से श्रीलंका तुमको देखने को मिलेगा और यहाँ पे ये रामेश्वरम होगा। तो यहीं पर हमारा हल्का सा, ठीक है, वहीं पर हमारा क्या है, तूतीकोरिन हमको आपको मैप में दिखा देना है। तो यहाँ पर आपको तूतीकोरिन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तूतीकोरिन कहाँ पर है? यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में हम लोग रखेंगे कि तूतीकोरिन कहाँ पर है। ये हो गया आपका तूतीकोरिन। ठीक है, चलिए उसको आता है मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट जो है ये कर्नाटका में है। मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटका में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। तो कर्नाटका में देखो, कर्नाटका का जो ये बॉर्डर ख़त्म होता है लगभग वहीं पर है, यहाँ पर। ठीक है, कर्नाटका का जो बॉर्डर ख़त्म होता है तो यहाँ पर ही हमको देखने को मिलेगा कि ये है। ये देखो बेंगलोर लगभग यहाँ है और यहाँ से लगभग सीधा सीधा आप कर सकते हो, अगर आपको अंदाज़ा लेना है तो वहीं पर हमको ये मैंगलोर पोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, कॉफ़ी हो गया, और जो केजीएफ से जो हमारे ओट्स निकलते हैं वो यहीं से सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये मरमागोआ पोर्ट था हमारे पास। चलो नेक्स्ट है पारादीप। पारादीप देखो, पारादीप ये है उड़ीसा में हमको देखने को मिलता है ये पोर्ट। यहाँ पे बल्क कार्गो है, बल्क कार्गो सब जगह आता है, इंटरनेशनल शिपिंग सब जगह है। ठीक है, ये रिवर जो महानदी है, ठीक है, तो लगभग वहाँ पर हमारे महानदी जहाँ गिरती है लगभग वहाँ पर देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है? तो हमें पारादीप देखने को मिलेगा यहाँ पर, हल्का से यहाँ पे आपको कट दिखेगा तो यहाँ पर आपको पारादीप देखने को मिल जाता है। हमारा ये उड़ीसा का में पोर्ट है। ठीक है, पारादीप। ठीक है, देख लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका कोलकाता पोर्ट था, कोलकाता बंगाल के पास। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मुंबई है और यहीं पे आपको JLN देखने को मिलता है। ये आपका हो गया मरमा गोवा, आपको मरमा गांव है बेसिकली, लेकिन मरमा गोवा आप बोल के नाम उसका याद कर सकते हो। ये हो गया मैंगलोर पोर्ट हो गया। ठीक है, ठीक, उसके बाद ये हमारा कोची पोर्ट, कोचिन पोर्ट हो गया, फिर तूतीकोरिन हो गया। ये हमारा जो ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा था, ठीक है, ये आपका चेन्नई पोर्ट हो गया। चेन्नई के जस्ट 24 किलोमीटर अवे इन्नौर पोर्ट हो जाता है। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, फिर पारादीप है, फिर आपका क्या है, ये कोलकाता पोर्ट है। ठीक है, इस तरह से अगला हम लोग देखेंगे पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आइलैंड, हमारा ढेर सारा आइलैंड देखने को मिलेगा। ये है अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार वाला आइलैंड है, वहाँ पर हमें पोर्ट दिखेगा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर है, हमको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार पे। तो वहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये सऊदी अरेबिया, सिंगापुर सबको हमारे पास ये सप्लाई करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इन्नौर पोर्ट, जो कि जिसको कामराज पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है का। तो ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये 24 किलोमीटर अवे है और ये पोर्ट, ये आपको 67% जो स्टेक है इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के चलाती हैं, वो देखने को मिलता है। अगला है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है वो कच्छ का रन में है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कांडला पोर्ट। ठीक है, तो कांडला पोर्ट गुजरात में है और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हैंडल है। और ये कार्गो में कि ये कार्गो के लिए काफ़ी ज़्यादा वो है, लार्जेस्ट पोर्ट हमको देखने को मिलता है जो कार्गो लेके जाता है। और ये ट्रेड फ्री जोन इसको डिक्लेयर किया गया है। सोचो, तो ये हमारा कांडला पोर्ट हमारा बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ पोर्ट हैं जो कि ख़त्म होते हैं और दिखते हैं। ठीक है, तो ये पोर्ट आपको याद करने थे जहाँ जहाँ मैप है। फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इरेज कर सारी चीज़ें, ये कौन सा पोर्ट कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो देखो मैं इरेज करता हूँ, 1 मिनट रुकना, मैं पेन ले लेता हूँ। ओके,
9। चलो, तो पहला पोर्ट हम लोग, एक पोर्ट हम लोग कहाँ देखा, देखो स्टार्ट करता हूँ। पहला पोर्ट हमारा गुजरात में, 1 मिनट, ये कलर ठीक है, ओके। चलो, पहला यहाँ पे गुजरात में, ठीक है, कांडला पोर्ट, ठीक, ये हुआ कक्सकरण में। दूसरा यहाँ से जाते हैं, यहीं पे मुंबई का पोर्ट है, मुंबई। यहीं पर हमारा, ठीक है, यहीं पर हमारा कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू, जिसको JLN, ठीक है, मैं शॉर्ट मिल गया, उसको नवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। और कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाता है, इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, ठीक है। और 90 किलोमीटर फ्रॉम द कच्छ से कांडला पोर्ट, ठीक, ओके। चलो, अगला बात जाते हैं गोवा में। तो गोवा में हमको क्या मिल जाएगा, मरमा गाँव, ठीक है, तो यहाँ पर मरमा गाँव, ठीक है, तो मरमा गाँव। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जब बॉर्डर जो ख़त्म होने वाला है कर्नाटका का, ठीक है, जहाँ से केरला स्टार्ट होगा, लगभग वहीं पे हमको मिलेगा आपको कौन सा, मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर, ठीक है, तो मैंगलोर मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वेमनाड लेक है, ठीक है, यहाँ पे वेमनाड लेक आपको कटा हुआ हिस्सा दिखेगा, इसमें नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर हमको मिलेगा कोची पोर्ट, ठीक है, कोचिन पोर्ट। उसके बाद जहाँ पे ये श्रीलंका इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा रामेश्वरम है, वहीं पे हमको आपको लगा देना है टिक, जिसका नाम है तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आपकी कैपिटल है इसका चेन्नई, तो चेन्नई पोर्ट हो गया, ठीक है, चेन्नई पोर्ट। उसके बाद उसी के जस्ट ऊपर ही यहीं पर है इन्नौर, जिसको कामराजन पोर्ट भी कहा जाता है, तो इन्नौर हो गया, ठीक है, इन्नौर, ठीक है, 24 किलोमीटर अवे है, तो बस बगल ही में आपको दिखाना है, वहीं पे दिखा देना है, ठीक। उसका जब जाएंगे ऊपर में, तो ऊपर में हमको दिखेगा यहाँ पर जो कट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, इसको बोलेंगे विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम हो गया, जो कि एक तरह से नेवल शिप, नेवल जितने भी हमको डिफेंस है वहाँ पर देखने को मिलता है, इन विक्रांत सब लगे मिलेंगे, ठीक है। जब उड़ीसा में जाएंगे तो यहाँ पर जो हमको दिखेगा, जहाँ महानदी गिर रही होंगी, ठीक है, लगभग वहीं पर है आपका पारादीप, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा, ठीक है, यहाँ पर हल्का सा ज़मीन से हल्का सा अंदर ही कर सकते हो, या फिर उसके पास ही यहाँ है आपका कोलकाता पोर्ट, ठीक है, कोलकाता हो गया। और यहाँ पर हमको आइलैंड है, ठीक है ना, यहाँ पर अंडमान निकोबार हमारे पास कुछ आइलैंड है, ठीक, तो वो आइलैंड पर हमको देखने को कौन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये आइलैंड है हमारे पास अंडमान निकोबार का, ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ऐप। तो ये हमारे 13 मेजर थे, और इनके बारे में हमको पढ़ना था, ठीक है। तो आप लोग किसी तरह की कोई भी डाउट होगा, वो चीज़ें हम लोग शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप डाउट पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। और CUT का जो बैच चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ पूछ सकते हैं, जिसको जॉब रिगार्डिंग लाइक SSC ये सब कुछ करना है, तो एम एजुकेशन जो है, या फिर साकेत में आप जाकर आप गेट नंबर 2 के पास आप वहाँ पर भी एम एजुकेशन पर जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।